सभामंडल में आने का उद्देश्य क्या है और हम क्यों आते हैं। आने वाला समय, बार बार एक बात हम लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का जमाना आ रहा है। बुरे लोग चाह के भी बहुत बुराई नहीं फैला सकते, इसलिए भलाई इसी में है कि हम सभी लोग अच्छे रास्ते पे चलने का संकल्प ले लें और चलना शुरू कर दें। अगर हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है, हो सकता है कि तत्काल जो वातावरण है उसको देख के लोग कहे कि साहब ये बेवकूफ आदमी है, इसके अंदर समझदारी नहीं है, ये दुनिया में सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि ये सीधे रास्ते पे चलना चाहता है। जबकि दुनिया कहती है कि अगर सफल होना है तो सब रास्ते पे टेढ़े मेढ़े बनो, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलो। ये कहावत वर्तमान में सही हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी, तिक्रम टेक्नोलॉजी, ये तिक्रम टेक्नोलॉजी वर्तमान को देख के अगर आप निर्णय लेते हो तो आप सही हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्षमता है और आप दूर की देखने की क्षमता आपके अंदर है तो आप देखो भविष्य में तिक्रम टेक्नोलॉजी नहीं चलेगा। तिक्रम टेक्नोलॉजी का जमाना जाने वाला है। सीधा सरल और सच्चे लोगों का जमाना आने वाला है। जो सीधे सरल सच्चे नहीं होंगे उनकी मिट्टी पलित होने वाली। जमींदारों के पास तिक्रम टेक्नोलॉजी था। वो सोचते थे कि अंग्रेज से मिलके हमारा भला है। गांधी ने जब ललकारा, उसके बाद भी इस देश के 90% जमींदार अंग्रेज के समर्थक थे। 90% इसी हिंदुस्तान का जमींदार अंग्रेज का समर्थक था। साहब गांधी के बात में बहकावे में मत आना, गांधी बहका रहा है लोगों। मात्र 10% जमींदार गांधी के बहकावे में आए थे, मात्र 10%। पटना के लॉज में, हॉस्टल में हजारों जमींदार बैठे हुए। उनकी अपनी जमींदारी है, अपने जीवन की जमींदारी है, अपने जींस और पतलून की जमींदारी है। ये जमींदारी चलने वाली नहीं। मैं आपसे एक ही आह्वान करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो अपना जमींदारी समाप्त कर लीजिए, ऐंठन ठीक कर लीजिए। ये ऐंठने का जो रोग लगा है आप भी ठीक कर लीजिए और दूसरे को भी रिक्वेस्ट करिए, भाई मेरे सवेरा होने वाला है, अंधेरा जाने वाला है, सवेरे की तैयारी कर लो। जिसको विश्वास है वो ठीक है, जिसको नहीं विश्वास है चिंता मत करिए, आगे बढ़ जाइए। आने वाला समय आपका है और यही होने वाला है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था अभी भारत में जिसको नोबेल प्राइज मिला, इस आंदोलन के लिए मिला। हम तो आज तक किसी टेलीविजन चैनल पर इस व्यक्ति को देखे ही नहीं। हम आज तक किसी न्यूज मीडिया में इस व्यक्ति का नाम तक नहीं सुने। ये कौन सा व्यक्ति है जिसको नोबेल मिल गया? और दुनिया का टेलीविजन इसको कैसे देख रहा था भगवान जाने। किस चीज के लिए मिला? बचपन बचाओ आंदोलन। और हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं जवानी बचाओ आंदोलन, इसको भी नोबेल मिलेगा। है बचपन वाले को मिल गया। अब बचपन से जब बड़े हुए, जवान हुए, तब वाला भी बचा हुआ है। उम्र के साथ इसको भी मिलेगा। लंबा संघर्ष हुआ तब मिला। याद रखिएगा कि समय बड़ा बलवान होता है। जिन बातों को हम लोगों को शांति कुंज में बरसों पहले बताया गया था, मुझे याद है 97, 98 में वहां एक सत्र चलता था, जिस सत्र में यह बताया जाता था कि आने वाला समय गांव का होगा, ग्रामीण वातावरण अच्छा बनेगा, शहरी मोटापा कम होगा। कभी कभी हम सोचते थे ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं। गुरु जी लिख तो दिए हैं, किताबों में भी लिखा है उन्होंने कि आने वाला समय गांव का होगा, शहर के मोटापे कमेंगे और गांव में ही उद्योग धंधों का विकास होगा। लोग गांव की ओर जाएंगे, फिर गांव की ओर लौटो, ये प्लानिंग बनेगा। गुरुदेव की किताब में हम पढ़ते थे तो हमको आश्चर्य होता था ये कब होगा। फिर कभी कभी मन में होता था हो सकता है हम लोगों का पीढ़ी जब बीत जाएगा तब होगा। लेकिन अगर आपने कल विज्ञान भवन दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र
सुना होगा। उस भाषण में सारी वही बातें हैं जो गायत्री परिवार की किताब में गुरुदेव बहुत पहले लिख चुके हैं। पूरे गांव का प्लानिंग बन रहा है, शहर का प्लानिंग, गांव में कैसे डेवलपमेंट होगा, गांव का कैसे विकास होगा, गांव की व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, आदर्श ग्राम योजना कैसे लागू होगा, वहां कैसे बिजली उत्पादन। माने आज मैं पेपर में अभी सुबह में पढ़ा, देश की बड़ी बड़ी कंपनी आदर्श ग्राम योजना में इंटरेस्ट ले रही है। क्या अब वो वहां देख रही है कि यहाँ के बाजार को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ के सिस्टम को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। आने वाला समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा समय आ रहा है जो वातावरण बदलने जा रहा है। दुनिया की नजर भारत पर है और भारत का जो पावर हाउस है, ताकत वाला जगह है, शक्ति वाला जगह है, ऊर्जा वाला जगह है, वो बिहार है। और ऊर्जा अभी गड़बड़ाया हुआ है, बिखरा हुआ है, इधर उधर जिधर मन हुआ वहीं अपना सिंग लड़ा देता है। जो ट्रेन मन हुआ कब्जा कर लिया, हमारे दादाजी का ट्रेन। ये जो अभी चल रहा है, इस कल्चर को चेंज करना होगा। नहीं साहब हम तो नहीं करेंगे, हमारे बगल वाला लौजवा वाला लड़का नहीं कर रहा है, मुबारक है, भगवान आपका भला करे। सीधे बदलिए, भलाई उसी में है, वार्निंग है। ये तो परमात्मा टेढ़े बदलना जानता है। आप जानते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करता है ऊपर वाला, टेढ़ा उंगली कर देता है। हुदहुद आ जाएगा, अभी हुदहुद आ रहा है। विज्ञान को कहिए रोक लो हुदहुद को, चढ़ाई को रोकेगा, उसके बाद का हिम्मत है। विज्ञान बहुत जगह फेल है। अच्छा, विज्ञान के पास ये ताकत नहीं है कि आपका परमानेंट व्यवस्था यहां बना दे। सब दिन हम रहबे करेंगे, हम जाएंगे नहीं। आप एक धर्मशाला में रुके हुए हैं, ये विश्वास करिए, एक निश्चित समय के लिए रुके हुए हैं। तो मेरा कैरियर सब उसी में है। धर्मशाला में जो सब काम करना है कर डालिए, दारू पीना है, मसाला खाना है, सब योजना उसी में बना ली। और धर्मशाला आज नहीं तो कल छोड़ना होगा भाई। ओरिजिनल धर्मशाला वही है, वही। फिर काहे को ऐंठन। आने वाला समय इस विज्ञान पर भी रिसर्च कर रहा है। हमारे देश की ये विशेषता थी, तब हम जगत गुरु थे कि यहाँ के लोगों को ये विश्वास था कि हम मात्र नीचे के प्राणी नहीं हैं, हमारी व्यवस्था ऊपर भी ठीक ठाक हो, इसलिए नीचे को ठीक कर ले। ये विश्वास जब समाप्त हो गया, खाओ पियो मौज मनाओ, ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता है, सब नीचे ही में मजा है, तो देखिए व्यवस्था फैल गई। किसी को किसी से लेना देना नहीं। बाप कहता है बेटा को अगर सफल हो गया तब तो ठीक है, असफल हुआ तो कहते आप ही तो थे। आप अगर कॉपरेट करते तो कहां से कहां हम चले जाते, आप ही नहीं कॉपरेट किए। ये हर बेटा जो असफल होता है अपने बाप पर दोष मर देता है। ये बेटा की विशेषता है कलयुग में। और आपने संगीत भी सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुगा, मनीष जी दाना चुगेंगे, कौआ मोती खाएगा। ये कौआ सब बाजार समिति में लाइन देने का काम करेगा। आप नहीं हो, आप तो अच्छे हो, आप भी हंस में ही आ गए हो। ये बात में बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। वो गोपी का फिल्म का गाना है दिलीप कुमार का, वो बिल्कुल आज सही डेट में सही में लागू। ये बात आप याद रख लो कि आने वाला जो जमाना है वो बदलने जा रहा है। कैरियर के नाम पर जो भी आंधी तूफान मचाए हुए हैं आप लोग, ये आंधी तूफान रुकेगा। ये आंधी तूफान भविष्य में चलने वाला नहीं है। कैरियर के नाम पर वही होगा, आवश्यकताएं कम करें। ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। जो ये विज्ञान नहीं सीखेगा वो जीवन भर से थोड़ा बेचैन रहेगा, वो कभी चैन से रहेगा ही नहीं, हमेशा बेचैन रहेगा। उसके जीवन में हमेशा बेचैनी लगा रहेगा। नहीं साहब अभी तो कैरियर नहीं मिला है इसलिए बेचैन है। अच्छा अब मिल गया, अब क्या किसी का बेचैनी हुआ भाई? अब तो कैरियर मिला, बढ़िया जुल्फ वाली नहीं आ रही है, वो वाला बेचैनी शुरू हो गया, चलो वो बेचैनी भी दूर हो गया। फिर तीसरा बेचैनी 2 साल हो गया, आया नहीं है। तीसरा बेचैनी घर वाला दबाव बना रहा, मैया छठ करो, काहे को करो, तो ननमा ना आवे है घर में।
कर ले भाई, वो आ जाएगा, काहे चिंता कर। फिर अगला चिंता, फिर अगला चिंता, उसके बाद 40 जाते जाते घुटना का दर्द शुरू। अब बुढ़ापा का 40 के बाद, अभी का जो समय है 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। पहले के जमाने में 60 के बाद, 70 के बाद लोग बूढ़ा होता था। आज 40 उम्र हुआ, जिसका 22 हो गया उसका 18 साल जवानी और बचा हुआ है, मजा मार लीजिए। घुटना दर्द, लंग्स दर्द, फेफड़ा में दर्द, कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, बीपी हाई लेवल में पहुंचा हुआ है। ये कंडीशन है। 30-32 जाते जाते अगर आपको बीपी शुगर नहीं हो रहा है तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन होना निश्चित है, क्योंकि आपका जो ठर्रा है, फिर जिंदगी में मजा कहाँ, फिर मजा नहीं मिलेगा। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। इसका प्रचार प्रसार जितना ही होगा, लोगों के जीवन में मेंटल पीस, जो मानसिक रूप से शांत होगा उसको बीमारी भी कम होगा। जो मानसिक रूप से जितना ही अशांत होगा, मेडिकल साइंस कह रहा है उसके शरीर में उतना ही रोग होगा। सब रोग ठीक हो जाएगा। मन का रोग, मनोरोगी, इन दिनों मनोरोगी की संख्या बढ़ रही है। आप सब बैठे हुए तथाकथित कुछ कुछ मनोरोगी हैं, और मनोरोगी की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। और ये मन का रोग ठीक करने का दवा कहाँ मिलेगा? यही है युवा प्रकोष्ठ में, यहाँ मन का रोग ठीक किया जाता है। आप कई बार कहते हो कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, आप मनोरोगी हो। और मनोरोग ठीक होगा ध्यान करने से, मनोरोग ठीक होगा गायत्री मंत्र करने से, मनोरोग ठीक होगा अच्छा विचार पढ़ने से। अगर बार बार रसरी आवत जाते हैं, सिर पर पड़त निशान, अगर बुरा विचार बार बार आप सोचते हो, सेक्स की बात लगातार अगर आप सोचते हो, सेक्स 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 सेक्स, क्या होगा? कचरा जमेगा। वो कचरा जमेगा, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओ और मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाओ। इसलिए भाई इसको साफ रखियो। सारा भगवान इसी में है, सारा भगवान इसी में है। बेटे बीच में उठ जाता है, ऐसे दिखा दिया। हम लोग छोट थे तो स्कूल में लेकर बैताल बिहारी, बिहार नहीं सुधरेगा था। जींस पहनने से भीतर थोड़े बदलाव आता है, वो खाली लबादा ओढ़े हुए, उसके भीतर कुछ नहीं है, भगुआ बिहारी है सब। चलिए, तो मैं यही बात कह रहा हूं, परिवर्तन कर लीजिए। परिवर्तन के चक्कर चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। इतना तेजी से जमाना, हाई स्पीड बहुत तेज हो गया है। बुलेट ट्रेन आ रहा है, आपके जीवन में भी बुलेट ट्रेन लग चुका है, एकदम हाई स्पीड बढ़ा हुआ है। और इस स्पीड में अगर आप नहीं सक्सेस हुए तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए इसकी तैयारी करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए। ताकत का जमाना आ रहा है। युवा द पावरफुल युवा का जमाना आ रहा है। ऐंठने वाला का जमाना नहीं आ रहा। ऐंठन उठन तो देख के हम लोग थक चुके हैं। बीएन कॉलेज से लेकर और पटना कॉलेज इतना ऐंठता था सब, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए सीधा समझदार और युवा दिखना भी चाहिए। गर्दन क्यों लटक रहा है? लगता है शरीर में जान नहीं। बैंक का तैयारी, चल गए बैंक में। अगर ऐसे लोग बैंक में पहुंच जाए तो उस बैंक का बंटाधार होना है। चेहरे लग रहा है बैंक में जाने वाला, रेलवे में जाने वाला, SSC, सीधे ढुकना है। बिहारी है, देख बिहारी 56 इंच। हाँ बिहारी, कुछ नहीं बिहारी। चेहरे पर शालीनता का भाव दिखना चाहिए, विनम्रता का भाव देखना चाहिए। ऐंठन वाले को रावण ऐंठता था। राम नहीं है। राम खबर भी भेजवाए कि रावण को कहो ऐंठना कम करे, लेकिन लौज का रावण सब जो बैठा हुआ था, ऐसा ही बोलो रे, ऐसा ही बोलो, कुछ आ जाए में। इसलिए याद रखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि जमाने को पहचानिए। जो मौसम को समझ के निर्णय लेता है वही सफल होता है। जो मौसम को देख के बेपरवाह होता है वो मारा जाता है। इसलिए मौसम की तैयारी पहले कर लीजिए। जाड़े का सीजन आ रहा है, पहले बता रहे हैं। आपको कोई कहेगा जो स्वेटर पहनिए, उपदेश देना पड़ता है, स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो, पहन लेते हैं। अनुभव होता है कि ठंड आ गया। कोई सिखाया आपको जो स्वेटर पहन लो? नहीं साहब, ठंड लग रहा था इसलिए हम पहन लिए। समय बदल रहा है इसलिए आप भी बदल जाइए। भलाई इसी में है, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका विकास है, इसी में आपका डेवलपमेंट है।
और इसी के लिए आपको युवा मंडल में बुलाया जाता है झाड़ पोछ करने के लिए। आज देखिए युवा मंडल एक छोटा बीज लगाया था। बरगद का कहा जाता है कि एक बीज लगता है और बरगद के विशाल पेड़ खड़े हो जाते हैं। एक बीज डाला गया, बीज छोटा था युवा मंडल का, विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। आज हजारों लड़के इस बरगद के पेड़ के नीचे छांव में अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले रहे हैं और कई लोग उसी में चोंच भी मार रहे हैं। चिड़िया जब बैठता है बरगद के पेड़ पर, कभी कभी देखते होइएगा, उसको छांव तो मिला ही, लेकिन जहां छांव मिला वहीं चोंचों मारता है। यह हम हैं बिहारी, गर्व से कहो, जहां बैठेंगे वहां चोंच भी मारेंगे। हमारा आदत बना हुआ है चोंच मारने वाला, इसलिए याद रखिए जो चोंच मारते हैं ना, चोंचवा टूट जाएगा, घूम जाएगा, चोंच मत मारो। हम सब जानते हैं, हमको सब पता है, भगवान अगर कहीं खड़ा किया है तो इतना मस्तिष्क दिया है, बस चेहरा देखें, उसके भीतर का एक्सरे ले लो, क्या पल रहा है, क्या चल रहा है। टाइम ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता। जिन जिन लोगों ने इस युवा मंडल से जुड़ के युवा मंडल का दुष्प्रचार किया, उनकी मिट्टी पलित हो गई, मैंने देखा है। जुड़ा, सटा, दुष्प्रचार किया, लोगों ने लोग हमको सुनाने आए, वो आता था, वो आजकल ही कह रहा है हमको ससुरा का बंटाधार होना है, पर बीबी बड़ी मार मारेगी, ओकरा देख लेना। गुरुदेव कहते थे 3 साल गायत्री जपने के बाद गायत्री सिद्ध हो जाती है, ऐसा लिखा है उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में। मैं 24 साल से गायत्री जप रहा हूँ, 3 का गुना कर दीजिए, कितना सिद्धि है हमारे पास। बोले ना तो लग जाएगा, ब्याह नहीं होगा। नहीं सटियो मनीष भैया से कहीं कह दिए तो मुश्किल हो जाएगा। बाएं दाएं मत चलिए, इसलिए समय को पहचानिए और आने वाले समय के अनुसार अपनी तैयारी करिए। और इसी का जमाना आ रहा है, मैं बार बार यही बात आपको बता रहा हूं कि आने वाला समय ऐसे नौजवान का होगा जो वास्तव में नौजवान कहलाने का। युवा, युवा कौन? इसमें कितने लोग युवा हैं? कुछ लोगों को डाउट है और लोग नहीं है। सही में डाउट की बात भी है। युवा चेहरा से थोड़े होता है, चेहरा तो नचनियों सब बना लेता है। नाच देखें कभी गांव में? अब तो नाच लगभग बंदे हो गया, पहले आता था विदेशिया का नाच। तो विदेशिया का नाच हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, शुद्ध देहाती क्षेत्र। आप लोग तो जहाँ जाने आए पटना में, बाबू के पैसा पर जींस पहन, आसान काम है आज के टाइम। हम लोग गाँव से जुड़े हैं, गाँव में रहे हैं लंबे समय। विदेशिया का नाच होता था तो बड़ा सुंदर सुंदर चेहरा उड़ा बना के, वही हाल आजकल हम लोग बना लिए हैं अपने। भीतर कुछ नहीं है, भीतर एकदम खोखी बांस है। ये भीतर का और भीतर अगर मजबूत नहीं हुआ, आंतरिक शक्ति अगर आपका कमजोर रहा, तो बाह्य शक्ति जो है आपके जीवन में कुछ आपको नहीं देने जा रहा। कई लोग मिलते हैं, कई तरह के वैरायटी के लोग युवा मंडल में आते हैं, वैरायटी के लोग। हमको भी सूचना मिलता है भैया कुछ वैरायटी वाले लोग बैठे हुए हैं। वैरायटी वाले लोग अपने किस्म के होते हैं, ये जहां जाते हैं गंदगी ही खोजते हैं। इनका स्वभाव क्या है? कुछ लोगों का स्वभाव, कुछ लोग गंदगी ही खोजते हैं। खूब बढ़िया बगीचा लगा हुआ है, फूल तरह तरह का खिला हुआ है, आपको देखने नहीं आता। आप वहां गए, फूलवा तो है, फूल तो है, अब मेरे लायक विटामिन, आप अपना विटामिन खोजते हो। अच्छे जगह भी पहुंच के बुराई खोजने का मेरा मानसिकता बना हुआ है। ऐसे आंख नजर गड़ाए हुए कि बिस्टा कहाँ है, हम चाट ले उसको। ये क्या है? यही है बुराई खोजना हर जगह।